नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। डे टू डे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक थाना लगता है लाडनू और उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव लगता है धोडीला। घटना 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे के करीब एक बच्चा जिसकी उम्र 12 वर्ष है और जिसका नाम प्रवीण शर्मा है, वो अपने घर से बाहर जा रहा था कि तभी उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा कहाँ जा रहे हो। तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, आधा घंटा में वापस आया। तो प्रवीण की माँ प्रवीण से कहती हैं, बेटा मेरा फ़ोन रखते जाओ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। तब प्रवीण अपनी माँ से कहता है, मम्मी आधा घंटे में वापस आता हूँ, उसके बाद आपको जो भी काम करना है आप कर लेना। तब प्रवीण की माँ प्रवीण को बाहर जाने देती हैं। 1 घंटे का समय बीतने के बाद जब प्रवीण घर वापस नहीं आया, तब प्रवीण की माँ प्रवीण को देखने के लिए घर से बाहर जाती हैं और बाहर प्रवीण को खोजती हैं, लेकिन प्रवीण उन्हें जब नहीं दिखाई दिया तो प्रवीण के जो साथ के जो बच्चे थे गांव में, उनसे पूछा जाता है कि आपने हमारे प्रवीण को देखा। तो वो बच्चे मना कर देते हैं कि आंटी जी हमने आपको प्रवीण को नहीं देखा। प्रवीण की माँ काफ़ी चिंतित हो जाती हैं और घर वापस आके परिवार के जो बाकी सदस्य थे उन्हें बताती हैं कि प्रवीण सुबह 8 बजे का घर से मेरा फ़ोन लेके गया हुआ है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। प्रवीण के जो परिवार के लोग थे वो प्रवीण को खोजने के लिए गांव में जाते हैं और प्रवीण को खोजते हैं, लेकिन प्रवीण का कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन प्रवीण का कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। अंततः शाम होने के बाद प्रवीण के पिता नज़दीकी थाने में जाकर प्रवीण के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि सुबह 8 बजे का प्रवीण अपनी मां का फ़ोन लेके गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। और साथ में ये भी बताते हैं कि प्रवीण को फ्री फायर और पबजी गेम खेलने की काफ़ी लत लगी हुई है। इन सारी बातों को जानने के बाद प्रवीण को खोजने के लिए पुलिस निकल जाती है। रात बीत जाती है, लेकिन रात को प्रवीण का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर की सुबह प्रवीण के माता पिता अपनी जो रिश्तेदारी थी उनमें फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके यहाँ हमारा बच्चा तो नहीं आया। तो सारी जगह से एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, आपका बच्चा हमारे यहाँ नहीं आया। तो प्रवीण के माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर प्रवीण गया कहाँ। तब उन्हें कोई गांव का एक व्यक्ति बताता है कि आप एक बाबा हैं उनके पास जाइए, उन्हें सारी समस्या बताइए, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर सकें। तो प्रवीण के माता पिता उस बाबा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा जी हमारा बच्चा कल सुबह 8 बजे का घर से गया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तब वो बाबा कहते हैं कि आज शाम तक आपका बच्चा वापस आ जाएगा। इसे सुनने के बाद प्रवीण के माता पिता घर वापस आ जाते हैं। शाम होने के बाद जब बच्चा वापस नहीं आया तो प्रवीण के माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। प्रवीण के माता पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं और प्रवीण को खोजने की गुजारिश करते हैं। पुलिस अपने हर तरीके से प्रवीण को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रवीण का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगले दिन सुबह प्रवीण के माता पिता फिर किसी और बाबाओं के पास जाते हैं और वहाँ सारी बातें बताते हैं और सारे बाबा उन्हें बस एक ही बात कहते हैं कि आज शाम तक आपका बच्चा वापस आ जाएगा, आप घबराइए मत। इन सारी बातों को सुन सुनकर प्रवीण के माता पिता परेशान हो चुके थे क्योंकि प्रवीण का कुछ खोज नहीं था। 11 दिसंबर को प्रवीण के चाचा के पास एक मैसेज आता है, आपका बच्चा, आपका भतीजा प्रवीण हमारे पास दिल्ली में सुरक्षित है। अगर आप उसकी सलामती चाहते हो तो आप 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लीजिए। दरअसल प्रवीण के एक चाचा हैं जो कि असम में किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ उनके पास इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज आया था। प्रवीण के चाचा को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और वो उस मैसेज पर ध्यान नहीं देते। अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर को फिर उनके पास मैसेज आता और उस मैसेज में लिखा हुआ था, आपने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब प्रवीण के चाचा को लगा कि हाँ वाकई में कोई है जिसके पास शायद हमारा भतीजा है। तब प्रवीण के चाचा सामने वाले से पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास प्रवीण है। तब वो सबूत के तौर पर प्रवीण के जूतों की फ़ोटो क्लिक करके भेजता है। तब प्रवीण के चाचा को लगता है कि हाँ बाकी में इसके पास हमारा भतीजा है। तब वो और कहते हैं कि और क्या सबूत हैं तुम्हारे पास। तो वो सामने से प्रवीण के कपड़ों की फ़ोटो क्लिक करके भेजता है। तब प्रवीण के चाचा उसे कहते हैं कि फ़ोटोज़ कपड़ों के और जूते के तो हर कोई क्लिक करके भेज सकता है, आप प्रवीण का फ़ोटो क्लिक करके भेजिए। तब वो सामने से प्रवीण का सोते हुए का फ़ोटो क्लिक करके भेजता है।
तब बाकी में प्रवीण के चाचा को लगता है कि हाँ प्रवीण इनकी गिरफ्त में है। प्रवीण के चाचा पुलिस को सूचना देते हैं कि इस इंस्टाग्राम आईडी से मेरे पास मैसेज आए हैं और ये सबूत के तौर पर उन्होंने फ़ोटोज़ भेजे हैं। पुलिस उस इंस्टाग्राम आईडी को खंगालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो मैसेज आए थे, जिस इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आए थे, वो अकाउंट सिर्फ 4 दिन पहले ही बनाया गया था और उस अकाउंट को ना तो कोई फॉलो कर रहा था, ना वो अकाउंट किसी और अदर अकाउंट को फॉलो कर रहा था। अब पुलिस को ये जानना था कि ये अकाउंट जो चल रहा है वो किस लोकेशन से चल रहा है। पुलिस उस अकाउंट को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो फ़ोन प्रवीण लेके गायब हुआ था वो अकाउंट उसी फ़ोन से चल रहा है और जो नेटवर्क लिया हुआ है वो किसी अदर फ़ोन के हॉटस्पॉट से इंटरनेट उस फ़ोन में चलाया जा रहा है। अब पुलिस के पास एक बड़ी समस्या थी कि सामने वाले ने बताया कि प्रवीण आपका सुरक्षित है, हमारे पास दिल्ली में है, लेकिन जो फ़ोन था उसका आईपी एड्रेस प्रवीण की माँ के फ़ोन का निकल रहा था और उसका जो लोकेशन आ रही थी, लास्ट लोकेशन, वो धुड़ीला गांव में आ रही थी। जिसके सामने काफ़ी चुनौती वाली बात थी क्योंकि गांव से बाहर निकलते ही उस फ़ोन की लोकेशन नहीं आ रही थी और उस फ़ोन की लोकेशन जब पता की तो लास्ट धुड़ीला गांव में ही आई। तब किसी ने बताया कि प्रवीण के साथ एक बच्चा था जो उसके ताऊ का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। वो भी फ्री फायर और पबजी गेम्स खेलने का काफ़ी एडिक्ट था। तो पुलिस उसे बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो पहले तो वो पुलिस को काफ़ी गुमराह करता है और इधर उधर की बातें मारता है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारी बातें उगल देता है। तब उसे पूछा जाता है कि आखिर मैटर क्या है। तब वो बताता है कि प्रवीण को जब उसने अपने पास बुलाया था बाहर 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे जब बाहर बुलाया था तो उसने कहा था कि प्रवीण मैं तुम्हें किडनैप करूंगा, अवॉइड करूंगा और तुम्हारे घर वालों से पैसे लूँगा। उसने बताया कि इस बात को सुनकर प्रवीण ने कहा कि मैं इन सारी बातों को घर जाके बता दूंगा। तो उसे लगा कि कहीं ये सारी बातें घर जाके ना बता दे जिससे कि मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाए। उसने प्रवीण का गला दबा के उसे मार के और एक तालाब के गड्ढे में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब प्रवीण की मौत हो जाने के बाद वो घर आ गया और प्रवीण को खोजने का नाटक करने लगा। जब पुलिस प्रवीण को खोजने के लिए जहाँ कहीं भी जाती थी, वो बच्चा जो आरोपी बच्चा था वो पुलिस के साथ जाता था और प्रवीण के माता पिता जहाँ भी जिस भी बाबा के पास जाते थे वहाँ भी वो बच्चा साथ जाता था। तो एक ही बात कहता था कि जो बाबा थे वो बस यही कहते थे कि प्रवीण आज शाम तक वापस आ जाएगा। तो मैं वहाँ से वापस आने के बाद मुझे बड़ी हंसी आती थी कि प्रवीण 8 दिसंबर को मैंने मार दिया और वो वापस आने की बात करते हैं और बाकी इन तांत्रिक वांत्रिक में बाबाओं में कुछ नहीं रखा, सब झूठ बोलते हैं। और इन सारी बातों को जानने की जब कोशिश की कि आखिर तुमने मारा क्यों था, तो उसने बताया कि मैं फ्री फायर और पबजी गेम्स खेलने का काफ़ी एडिक्ट था और मुझ पर काफ़ी कर्जा हो गया था। तो मैंने सोचा कि प्रवीण को अपॉइंट कर लूँगा और प्रवीण के अपॉइंट करने के बाद फिरौती मांग लूँगा जिससे कि मुझ पर जो कर्जा हुआ है वो मैं उसे चुका दूँगा। और इस वजह के चलते मैंने प्रवीण को मार दिया। प्रवीण ने कहा था कि मैं ये सारी बातें घर जाके बता दूंगा और मुझे डर था कि कहीं प्रवीण घर जाके ये सारी बातें ना बता दें और इस वजह से मुझे प्रवीण को मारना पड़ा। दोस्तों, फ़िलहाल आरोपी बच्चा पुलिस की गिरफ्त में है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, आने वाले किसी भी समस्या को पहले से भांपने की कोशिश करें, कभी भी किसी के भी बहकावे में ना आए, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।